बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ आज मैं आपके सामने खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो बिल्कुल आसानी से और आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने प्रेस बुकरम ले लिया है। प्रेस बुकरम की जो चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैं अब हार्ट शेप इसको यहाँ पर इस तरह से मैंने हार्ट शेप बना लिया है। आप चाहे तो इस हार्ट शेप की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हार्ट शेप बना के यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो हार्ट शेप की जो मैंने लंबाई रखी है वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 इंच पे मैंने इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं। आपने लंबे शेप में इस हार्ट शेप को नहीं काटना, थोड़ा सा ये गोल शेप पे हो, इस तरह से, इस तरह आप पूरी कटिंग में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कपड़े पे प्रेस कर लिया है। कपड़े पे प्रेस करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा यानी कि 1 फुट का कपड़ा हम जो इस तरह छोड़ते हैं, यहाँ पर 1 फुट का कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है। तो इसको मैं अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से अंदर की तरफ से टर्न करके दबाकर अच्छी तरह से इसको रेडी कर लूँगी। और हर इस तरह के कामों में जो भी हम डिज़ाइन तैयार करते हैं इसको आयरन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से बिठाने के बाद मैं इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैंने इसमें लेस ऐड करनी है। वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और बेल आइकन को भी क्लिक करना आपने नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे कपड़े को अंदर की तरफ से इस तरह टर्न करना है और उसको अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। आयरन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अगर ग्लू की मदद से चिपक नहीं सका तो हम आयरन करेंगे तो ये अच्छी तरह से अपनी जगह को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर हम ग्लू की मदद से इसको रेडी कर लेंगे। फिर इसको हम इसमें हम लेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ ये लेस ग्रीन कलर की आप देख सकते हैं। तो कंट्रास्ट में मैंने ये लेस ली है। इसको बिल्कुल इसी किनारे-किनारे लगाते हुए मैं इस लेस को अच्छी तरह से बिठा लूँगी। पहले छोटे-छोटे इसमें नोचेस आपने लगाना ज़रूरी है, ताकि राउंड शेप में आपको परफेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ सके। तो छोटे-छोटे से कट इसमें लगाऊँगी, बिल्कुल कट करके इसको ख़राब नहीं करना अपने लेस को। तो छोटे-छोटे कट लगाएँगे। बिल्कुल जो कॉर्नर पे सिलाई का मार्जिन दिया हुआ होता है हर लेस पर, सिर्फ़ हमने उस हिस्से को कट करना है। तो छोटे-छोटे कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इसको राउंड शेप देंगे और इसको भी हम लेस को बिठाने के बाद अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लगाना है राउंड शेप। देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग से ये कटिंग करने के बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही बैठ जाता है। यहाँ पर मैं इसको आयरन कर लूँगी और इसी तरह से मैंने 2 कंट्रास्ट कलर में इसको रेडी किया है। तो सारे पीस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने एक लाइट एंड डार्क कलर में मैंने इसको रेडी किया है। तो यहाँ पर ट्राउज़र का डिज़ाइन किस तरह से करना है, तो इसी जो मैंने आपको ये डिज़ाइनिंग दिखाई है इसी से हमने अपने ट्राउज़र को डिज़ाइन देना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं इसका डिज़ाइन कि किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट किया है और इसकी डिज़ाइनिंग बनने के बाद कैसा लुक देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ट्राउज़र को अपने ट्राउज़र पर ये सारे पीस इस तरह से रखने हैं, 1 बाय 1 मैं रखूँगी और इसको अच्छी तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से रख कर सेट करके बिठा लूँगी और बिठाने के बाद इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद इस पे स्टिच करूँगी। तो यहाँ से 2.5 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अंदर की जो मैं पट्टी इसमें लगाऊँगी तो मैंने बैक से इसको तुरपाई करनी है। तो इसको मैंने 2.5 इंच का छोड़ने के बाद इसको इस तरह से लगाते हुए लाइट कलर में नीचे रखूँगी, डार्क कलर मैंने बीच में रखा है। तो इस तरह से मैं इसको लगाते हुए सिंपल तरीके से इसको ग्लू की मदद से एडजस्ट करके अच्छी तरह से बिठा लूँगी। बिठाने के बाद इसको सिंपल तरीके से जो लेस हमने लगाई हुई है, उस लेस पे हमने स्टिच कर कर इसको अपने ट्राउज़र से अटैच कर लेना है। अच्छा, सबसे ऊपर वाला जो हार्ट शेप है, वो मैं स्टिच अभी नहीं करूँगी, या आप हाफ़ स्टिच कर लें, इसको ऊपर का हिस्सा छोड़ दें कि वहाँ पर मैंने 2 डोरियाँ लगाकर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग देनी है। तो वो हिस्सा मैं आपको वीडियो में दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से कौन-सा हिस्सा मैंने खोल कर वहाँ पर किस तरह से डोरी को अटैच किया है। तो इतना सिंपल तरीके से हमने इसको बिठा लिया है। अब इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग जब तक हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। सपोर्ट की हर नए आने वाले लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कहीं पे भी जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से स्टिचिंग के मामलात में बहुत इंटरेस्ट लिया जाता है, तो वहाँ पर मेरी वीडियो को शेयर किया करें। आपकी यही शेयरिंग से मुझे फ़ायदा होगा और मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। तो यहाँ पर स्टिचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के बाद
हम अपना अगला प्रोसीजर क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्टिचिंग जब हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने आपको जिस तरह कहा है कि हार्ट शेप का जो सबसे फ्रंट यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा, नंबर 1 वाला हिस्सा, तो वहाँ पर हमने अपनी डोरी पाइपिंग जो आप आराम से अपने घर में ही आपने रेडी करनी है, या आप रेडीमेड यूज़ करना चाहें तो आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको इनफ मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डोरी पाइपिंग मैंने कहाँ लगानी है। इसी 2 कलर में मैंने डोरी पाइपिंग को रेडी किया है। अब हाफ इंच ऊपर का मैंने इस तरह से ये खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे। तो डोरी लगाने से पहले हम नीचे का जो हिस्सा है उसको कवर करना ज़रूरी है, कि ताकि जब हम डोरी वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो वो बिल्कुल एंड तक हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ नीचे, आधा इंच का गैप छोड़ते हुए मैं इसको लेस अटैच कर रही हूँ, और लेस अटैच करने के बाद में मैंने 2 इंच का कपड़ा इसमें लिया है, और इसको भी मैंने इसको लेस के साथ अटैच करते हुए इसको बैक साइड पे टर्न कर कर अच्छी तरह से तुरपाई कर ली है। जिस तरह से सारे ट्राउज़र में अक्सर आपने देखा होगा वीडियो में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी लेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, इसकी स्टिचिंग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें कपड़ा लगाने वाला है 2 इंच का, मैंने आपको जिस तरह कहा कि मैंने कपड़ा अंदर लगाते हुए इसको अंदर की तरफ से टर्न करके इस लेस को मैंने स्टिच करना है। तो यहाँ पर लेस की स्टिचिंग हो चुकी है। अब 2 इंच का मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको मैंने फ्रंट साइड पे रखना है, और जो मैंने बैक साइड इस तरह से फ्रंट साइड पे रखी, जो बैक साइड पे जो सिलाई आई हुई है लेस की, उसी लेस की सिलाई पर हमने इस कपड़े को रखते हुए अटैच करना है, ताकि हमारी जो लेस का मार्जिन है वो ज़्यादा ना दब सके और कम भी ना दब सके। तो इसलिए इसी सिलाई पे मैं नीचे वाला कपड़ा अटैच करते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ, और इसी सिलाई पर, जिस सिलाई पर हमने लेस अटैच की थी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है सिलाई। इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले आयरन करके बिठा लेंगे, और फिर इसको बैक पे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम अंदर की तरफ, और इसको फिर अच्छी तरह से बिठाते हुए आयरन करते हुए इसको फोल्डिंग कर कर तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि तुरपाई को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमने जो ऊपर का हिस्सा हार्ट का खोला हुआ था थोड़ा सा, वहाँ पर हमने इस डोरी पाइपिंग को, जो मैंने इसी 2 कलर में मैंने रेडी की है। डोरी पाइपिंग ऑलमोस्ट सभी को बनानी आती है, तो इसमें कोई इतना मुश्किल ये डोरी नहीं मुश्किल से बनती है, आसानी से ईजिली हम सब बना सकते हैं इस डोरी को। तो यहाँ पर मैं इस डोरी को अंदर की तरफ डालते हुए पहले इसको डोरी को अच्छी तरह ग्लू की मदद से बिठा लूँगी, या आप चाहें तो पहले इसको स्टिच कर लें। या ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, और या आप इसको पहले स्टिच कर लें। स्टिच करने के बाद फिर इसमें हम इस जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसमें हमने फ्रंट पे लाते हुए इसको इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं, ताकि हमको समझ में आ सके। तो यहाँ पर मैंने इसको हार्ट शेप जो हाफ रह गया था, इसको इस तरह से सिलाई करते हुए मैं डोरी को अटैच कर लूँगी। ग्लू की मदद से मैंने बिठा लिया है और उसको प्रेस कर लिया था, ताकि ये हिले नहीं और मुझे सिलाई करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आप चाहें तो इसकी सिलाई को पहले आप डोरी को सिलाई कर लें, फिर आप अब अंदर के हार्ट बाहर के हार्ट को फिर आप अच्छी तरह से सिलाई करेंगे, तो ये डोरी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है सिलाई। सिलाई करने के बाद अब किस तरह से मैंने इस डोरी को किस तरह से डिज़ाइनिंग दी है, जो बनने के बाद बड़ा खूबसूरत उसने लुक दिया है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। सिलाई इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने हाफ सिलाई छोड़ी थी ऊपर से, पूरी सिलाई हमने नहीं छोड़ी थी। तो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये डोरी जो हमारा लुक आया था, इसको हमने इस तरह से क्रॉस में रखना है। क्रॉस में रखते हुए हमने सुई ये मशीन की जो निडल है हमने इसके बिल्कुल एज पे रखनी है। एज पे रखते हुए इसको यहीं पे 2 दफ़ा पक्का कर लेना है, ताकि ये जो डिज़ाइन हम दे रहे करने वाले हैं, सिलाई को स्टिच करने वाले हैं, वो यहाँ पर पक्का हो जाए। तो इस तरह से 1 बाय 1 मैं राउंड शेप देती जा रही हूँ, और बीच में सर्कल शेप या लीफ शेप, दोनों शेप जो भी आपको मुनासिब लग रहा है। आप चाहें तो लीफ शेप भी इसको दे सकते हैं इस डोरी से, और आप चाहें तो सर्कल बिल्कुल राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा लीफ शेप को उसको देते हुए मैंने इसको इस तरह से टर्न करते-करते मैंने इसको स्टिच किया है। मैं आपको फ़ोकस करके भी दिखाऊँगी, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं किस तरह से इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको इसको बिठाऊँगी पहले, फ़ौरन सिलाई नहीं करूँगी, फ़ौरन सिलाई करने से इसकी शेप ख़राब हो सकती है। तो पहले आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको बिठाएँगे। बिठाने के बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल परफ़ेक्ट शेप इसने दे दिया है, फिर आपने इस पे स्टिच करना है। तो फ़ोकस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा-सा मैं इसको फ़ोकस कर लेती हूँ, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें।
तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा-सा आपको फ़ोकस करके दिखा सकूँ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि मैं किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से दोनों को क्रॉस करते हुए, दोनों पाइपिंगों को इस तरह से क्रॉस करते हुए थोड़ा-सा हल्का-हल्का लीफ शेप दिया है। लीफ शेप देते हुए मैं इसको इस तरह से नीचे बिल्कुल हार्ट शेप, जो लास्ट में हार्ट शेप है उस तक मैं लाऊँगी और यहाँ पर मैं इसको रोक दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो मैं सर्कल, आप मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए कि आप चाहें तो बिल्कुल राउंड शेप यानी कि सर्कल शेप दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको लीफ शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लीफ शेप इसलिए दिया है कि मैं जिसमें पर्ल लगाने वाली हूँ, तो वो पर्ल मेरे पास सिर्फ लीफ शेप का ही डिज़ाइन का है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा लीफ शेप देते हुए मैं इसको इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। आप चाहें तो आपको अपने जो भी पर्ल लगाएँ, तो आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, ताकि आप गोल पर्ल लगाएँगे तो वो भी इसमें खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैं एंड तक इसको ले आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड इसका हो चुका है। अब यहाँ पर हम मशीन को रोक के यहीं पे पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद जो डोरी, एक्स्ट्रा जितनी भी डोरी बची है हमारी, तो इस डोरी पर हम लोग इसकी इसमें डिज़ाइन बना देंगे इसकी कॉर्नर पर। कॉर्नर पर डिज़ाइन बनाने के बाद हमने इसको इस डोरी को लटकता हुआ हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये हमारा ट्राउज़र है और ट्राउज़र में डोरियाँ नीचे लटकती हुई हमारे पैरों के नीचे आ सकती हैं, तो इसलिए हमने इस डोरी को यहाँ पर छोड़ना नहीं है। इसको भी हमने स्टिच करके इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डोरियों को मैं इक्वल बराबर कर लूँगी। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसमें हम एक इसकी कॉर्नर पे हम इस डिज़ाइनिंग कर देते हैं, यानी कि 3 साढ़े 3 इंच की मैंने ये स्क्वायर बॉक्स लिया है। इसको मैंने इस तरह से कॉर्नर करते हुए दोनों तरफ से मोड़ा है और ये एक स्क्वायर बन गया है। अब इसी स्क्वायर पे मैंने इस तरह से रखना है डोरी को और इसको इस तरह से ट्रायंगल में इसकी स्टिच कर कर इसको रेडी करना है। तो दोनों तरफ मैं इसी तरह से स्टिच करके इसको रेडी कर लूँगी। 2 कलर में, यानी कि जो लाइट कलर के साथ डार्क लगाया, डार्क कलर के साथ मैंने लाइट कलर लगाया है और इसको इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे। मुकम्मल करने के बाद जो अभी भी डोरी हमारी लटकती हुई हमें नहीं रखना, तो किस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया है, डोरी मैंने ज़ाया नहीं होने दी और इसको मैंने यहाँ पे कटिंग भी नहीं की करके मैंने इसको एक्स्ट्रा ज़ाया किया, तो मैंने इसको ही अपने डिज़ाइनिंग में इसको एडजस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने लूप्स की पट्टियाँ, या सॉरी, यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग इसकी कर दी है और इसको इस तरह से कटिंग करते हुए मैं इसको सीधा कर लूँगी। आप चाहें तो इसके जितने भी धागे निकल रहे हैं उसको लाइटर की मदद से मैंने इसको जला दिया था, ताकि इसके धागे ना खुलें और ये फ्रंट से ना ये ख़राब ना लगे। तो इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। दोनों तरफ से हमने दोनों इसमें डिज़ाइनिंग हमने एज पे कंप्लीट करनी नहीं है, इस पे भी लगा लूँगी। और इसको बिठाना किस तरह से, इसमें नोट लगाएँगे इस तरह से। इस तरह से हम इसमें नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है ऊपर की तरफ लाएँगे इस तरह से। बिल्कुल हमने नीचे लटकाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। जो हमारा ट्राउज़र का जो लेस का हिस्सा बस वहाँ तक हमने इसको इनफ वहीं तक रखना है। इसके नीचे हमारे ट्राउज़र पे, हमारे पैरों पे नहीं आए, और इस तरह से हम बिठाकर लीफ शेप पर इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ से इसको इस तरह बिठाऊँगी और ग्लू की मदद से पहले बिठा लूँगी और फिर इसको आयरन कर दूँगी। आयरन करने के बाद वो बैठ जाएगा, तो ऑलमोस्ट इस तरह से आसानी से इस पे स्टिच हो जाएगा। और इसमें लास्ट में मैंने इस तरह से पर्ल लगाया है। पर्ल लगा के ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया है। फ़ोकस करके आपको इसलिए दिखाऊँगी कि आप समझ सकें कि मैंने जो नीचे का जो जितना भी पाइपिंग का मार्जिन था वो मैंने किस तरह से इसको स्टिच किया है। तो यहाँ पर मैं इसको फ़ोकस कर देती हूँ। पर्ल आप देख सकते हैं थोड़ा राउंड शेप पे है। ये सिलाई मैंने इस तरह से की है दोनों तरफ से और अच्छी तरह से ये बैठ गया है। अब ये लेस हमारी ना पाइपिंग हमारी ना खुलेगी ना लटकेगी। तो यहाँ पर इस ऑलमोस्ट सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है, तो लास्ट में वीडियो देखना ना भूलिएगा कि पहनने के बाद इसका लुक कितना स्टाइलिश, कितना खूबसूरत लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और लास्ट में वीडियो को लाज़मी देखिएगा।